सन्नो विष्णुक्रमः सन्नो वातः पवताद्वं सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभस्रवन्तु नः स्योना पृथिवी नो भवानक्षराणि वेशनि यच्छानः सर्वसुप्रथाः आपो हिष्ठा मयो भुवस्तानौरुजे दधातनः महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते अनः उशतीरिव मातरः यक्षयाय जिङ्गथ आपो जनजदाशनः ॐ जयति जयराज फणिराज अवतारमणि प्रबल पाखण्डतमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामृतसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामकृं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्मृत्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावयमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोहृङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं तापमनिशं मुनिहंसशिव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्ध्यदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणाम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादपृष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम् व्याख्यातुं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। निशिदिन जातन जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान एक बाल जननी अन पाए करि सिंगार फलना पौड़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन असनाना करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई यह पाक बनावा बहुरी मातु कहमा चली आई भोजन करत देख सुत बहुरी मातु कहमा चली आई भोजन करत देख सुत जाई गए जननी शिशु कहीं भय भीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता बहुरी आय देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीरन होई यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विषेखा देख राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी दिख रहा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, श्री अवध में साक्षात परमात्मा श्री राम बाल लीला के द्वारा अयोध्या वासियों के हृदय को रस में बना देते हैं। मां कौशल्या तो उस दिव्य आनंद में डूबी ही रहती थी। दिन और रात्रि का क्या था इसका भी उन्हें भान नहीं था।
पर एक दिन प्रभु ने बड़ी ही अनोखी लीला की। भगवान रंग भगवान के पावन मंदिर में, जो राजमहल में ही प्रतिष्ठित था, मां कौशल्या पूजन करने के लिए गई और पूजन के पहले उन्होंने बालक को सुला दिया, जिससे बालक के कारण पूजा में बाधा न पड़े। पलने पर श्री राम को सुलाने के बाद वे इष्ट के, भगवान इष्ट देव के प्रति नैवेद्य, जो नाना प्रकार के व्यंजन हैं, उसे रख देती हैं। सामने परंपरा के अनुकूल पर्दा डाल दिया गया। मां कुछ देर के बाद जब उस वस्त्र के आवरण को, पर्दे को हटाती हैं, तो उन्होंने देखा कि जिस नन्हे बालक को उन्होंने पालने में सुला दिया था, वही वहां पर नैवेद्य जो भोग रखा हुआ है, उसे ग्रहण कर रहा है, उसका आस्वादन कर रहा है। मां चौंक पड़ी, यह क्या हुआ? और उन्हें प्रारंभ में तो यही भय लगा, जो वस्तु मैंने देवता को अर्पित की, उसे बालक ने यदि जूठा कर दिया तो एक बड़ा अपराध हुआ। पर वे सोचने लगी कि वह मेरा नन्हा बालक तो स्वयं अपने आप पालने से उतरने में सक्षम नहीं है, पालने से उतर नहीं पाता, वह कैसे उतरा होगा, कब और कैसे यहां आ गया होगा। इसलिए मां वहां जाती है जहां पर उन्होंने शिशु को, बालक को पालने में सुलाया था। और वहां उस दृश्य को देख करके तो मां के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बालक ज्यों का त्यों गहरी नींद में सो रहा था। मां बार बार पालने की ओर जाती है, जहां भोग लगाया गया है वहां जाती है, और दोनों स्थलों पर जब उन्होंने अपने ही बालक को देखा तो वे सोचने लगी कि क्या आज मुझे कोई बुद्धि विभ्रम का रोग हो गया है या कुछ क्या है। प्रभु के होठों पर मां की यह दशा देख करके मुस्कुराहट आ गई, और फिर प्रभु ने मां के सामने अपना अखंड और विराट रूप प्रकट किया। इस प्रसंग में दोनों ही रस, भक्ति रस और तत्व ज्ञान, दोनों के सामंजस्य की ओर संकेत किया गया है। बहुधा जो भक्त कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने को भक्त मान लिया है, उनको लगता है कि ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमें तो भक्त रस में ही डूबे रहना चाहिए। और दूसरी ओर जिनका मस्तिष्क, अंतःकरण विचार प्रधान है, उनको लगता है ये भक्ति रस में डूबे रहने वाले जो दिखाई देते हैं, वह तो बड़े ही अज्ञानी हैं। वह ब्रह्म के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते, और इसलिए उन्हें यही प्रतीत होता है कि अपने आप को भक्त कहने वाले व्यक्ति वस्तुतः अज्ञानी। किंतु श्री रामचरितमानस में मानो उन दोनों का एक समन्वय
सामंजस्य प्रस्तुत किया गया और उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः भक्ति और ज्ञान दोनों की ही जीवन में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान न हो, केवल भक्ति मात्र हो, तो वह सही अर्थों में भक्ति के तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से केवल ज्ञान और विचार की ही प्रमुखता अगर व्यक्ति के जीवन में है तो उसके अंतःकरण में रस का संचार नहीं होता। वह शुष्क और तर्क परायण व्यक्ति के समान खंडन मंडन में ही लगा रहता है। मानो यहां प्रभु ने इन दोनों के दिव्य रूप का समन्वय का दर्शन मां को कराया। पूजन सचमुच बिरले व्यक्ति ही कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो पूजन के नाम पर स्वयं अपने आप को छलने और ठगने की ही चेष्टा करते हैं। लेकिन अगर सही अर्थों में पूजन किया जाए तो उसका फल क्या होना चाहिए। अब इस दृष्टि से थोड़ा इस पर विचार कीजिए। मैं चेष्टा करूंगा कि आपके सामने सरल से सरल रूप में बात रखी जाए, पर फिर भी आपको बुद्धि और मन को एकाग्र करना ही होगा। और इसका तात्पर्य यह है कि जब आप पूजा करते हैं तो एक मंदिर में करेंगे और उसमें भगवान की एक मूर्ति होगी, मूर्ति का एक रूप होगा, उसका एक नाम होगा। किंतु मुख्य प्रश्न यह है कि ईश्वर को जहां आप पूजा में देखते हैं, क्या केवल वही है वो क्या? यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए आनंद और मस्ती का अनुभव तो हो सकता है, पर आप गहराई से विचार करके भी देखें तो प्रभु ने मां को यह बताने की चेष्टा किया कि रस की अनुभूति के लिए भले ही हम भगवान को एक काल में, एक देश में और एक व्यक्ति अपने सामने देख रहा, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान वही तो नहीं है। भगवान अन्यत्र भी है और भगवान का जो रूप आपके सामने है वही भगवान का रूप नहीं है। भगवान के रूप भी अनगिनत। बड़ो अभिप्राय यह है कि बहुधा इस देश के इतिहास में और वर्तमान काल में भी परस्पर विरोध, परस्पर खंडन मंडन, राग द्वेष की प्रवृत्ति दिखाई देती है और उसका कारण व्यक्ति की भेद बुद्धि है। वह भेद अगर केवल व्यवहारिक अर्थों में ही व्यक्ति स्वीकार करे तो भेद तो स्वीकार किए बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। किंतु आप रस लेने के लिए भले ही भेद को स्वीकार करते हो, लेकिन अगर आप ये माने कि केवल भगवान यह जो है वही है, तो अन्यत्र भगवान के जो मंदिर है या अन्यत्र जो भगवान की पूजा के स्थान है, क्या वह भगवान नहीं? और अगर भगवान के अलग अलग रूप सारे मंदिरों में दिखाई दे तो उसमें क्या आप यह निर्णय करने बैठेंगे कि मैं जिनकी पूजा कर रहा हूं वही भगवान वास्तविक है, असली है और नकली है? और फिर या तो ये कि भगवान यदि है तो
कौन से भगवान बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, श्री राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि शिव कि दुर्गा। मानो ये जो मनुष्य की भेद वृत्ति है, इसको लेकर के व्यक्ति और इतिहास में तो इतने झगड़े हुए हैं, इतना उसको लेकर के केवल वाचिक झगड़ा ही नहीं हुआ, केवल वाणी से ही नहीं लड़ते थे, तो वो उसके बाद अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा करते थे। और उस लड़ाई में जो अन्य जिस धारणा और भावना से वे भावित हैं, उससे अलग जो व्यक्ति दिखाई देता था, उस पर प्रहार करने में वे समझते थे कि इसको कोई बात नहीं। आप ये अयोध्या गए होंगे तो आपने कई स्थानों का नाम जो सुना होगा वो बड़ा विलक्षण है, और वो शब्द है जो प्रसिद्ध स्थान है अयोध्या में, बड़ी छावनी और छोटी छावनी। ये छावनी का अर्थ आप जानते होंगे, तो जहां पर हर नगरों में भी जहां पर सैनिक निवास करते हैं उनको छावनी कह करके उसको प्रवेश किया जाता है। वस्तुतः ये जो साधु होते थे उनमें भी शैव और वैष्णव का महान झगड़ा था। शैव साधुओं की परंपरा में आपने नागाओं की जमात देखी होगी, और वैष्णव परंपरा में भी ये अनेक अनेक साधु होते थे, और अवसर पाकर के वे युद्ध करते थे, एक दूसरे पर प्रहार करते थे, और इसीलिए जहां वे रहते थे वो आश्रम नहीं छावनी बन गया। ये आज अगर वो झगड़ा नहीं दिखाई देता है, और वो झगड़ा यहां से वैदिक दक्षिण भारत में था, वहां तो शैव और वैष्णव को लेकर के इतना अधिक विरोध था क्योंकि उसका वर्णन पढ़ करके ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर उत्तर भारत में यह उतने उग्र रूप में सामने नहीं रहा, शैव और वैष्णव का यह विरोध आज उतने उग्र रूप में नहीं दिखाई देता, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किया। उन्होंने जो बात प्रस्तुत किया, उस प्रस्तुतिकरण में उसमें संकेत यो है कि एक ओर बड़े प्रसिद्ध संत कबीर हैं, और कबीर ने भी यह बताने की चेष्टा किया कि भगवान तो एक ही, लेकिन उनके बताने में और गोस्वामी जी के बताने में एक बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर यही है कि उन्होंने फटकार की भाषा में लोगों की आलोचना किया, लोगों को मूर्ख सिद्ध किया, और ये कहा कि ये झगड़ने वाले जो व्यक्ति हैं ये सर्वथा अज्ञानी। तो खंडन करना तो सरल होता है, और खंडन के द्वारा आप भले ही अपनी बात को, सही बात को भी रखें, तो सामने वाले को उससे चोट लगना भी स्वाभाविक है। गोस्वामी जी महाराज ने जो सूत्र दिया और उसके लिए जिस शैली का उन्होंने प्रयोग किया, वो शैली इतनी रसमयी है, महत्वपूर्ण है कि उसमें खंडन की प्रधानता न हो करके भगवान की लीलाओं के द्वारा उस एकत्व को प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई। तो श्री रामचरितमानस में भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव भगवान राम की पूजा करते हैं। मानो इस एकत्व का जो स्वरूप रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, वह इतना प्रभावशाली था कि आज तो
अयोध्या में रामायण का प्रचार होए तो आश्चर्यजनक है ही नहीं। लेकिन काशी जो भगवान शिव की उपासना का मुख्य नगर है, वहां भी रामायण का इतना प्रचार है कि कहना कठिन है कि अयोध्या में अधिक प्रचार है कि काशी में रामायण का अधिक प्रचार। तो वस्तुतः सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब व्यक्ति यह समझ ले कि हम ठीक हैं और हमें छोड़कर के जितने लोग हम मूर्ख हैं, या वो सब के सब लोग कुछ नहीं जानते, तो परस्पर टकराहट होगी। अब इसको मानस में यूं समझाने की चेष्टा की गई, और उसको अगर व्यक्ति समझ ले तो ये सारे झगड़े जो उपासना के नाम पर, ज्ञान भक्ति के नाम पर, जाति और विशेष रूप से अनेक का जो विभक्त की भावना है, जो एक संकेत सूत्र यहाँ दिया गया, तो समझने की बात है। यहाँ पर प्रभु ने ये माता को जो रूप दिखाया, उसके लिए एक शब्द आया, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। प्रभु ने मां को अपना अखंड रूप दिखाया। अखंड रूप का तात्पर्य क्या है? जब एक मूर्ति के रूप में आप देखते हैं तो उस समय तो आपको मंदिर में भगवान, उनकी सीमा, उनका नाम, उनका रूप ये दिखाई देता, और आनंद लेने के लिए इसकी आवश्यकता है। अब उसको यूं गोस्वामी जी ने प्रस्तुत करके बताने की चेष्टा किया। मैं ऐसा करता हूं कि इस प्रसंग को आप अगर ध्यान से समझें और सुने तो यहां और वहां को लेकर झगड़े की जड़ क्या है? यहां और वहां, मैं और तू, सारा द्वैत, सारा भेद, यही चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, वहां पर संघर्ष का रूप धारण किए हुए। तो मानो सूत्र यह है कि वो व्यवहार चलाने के लिए तो खंड बनाए बिना कार्य नहीं चलेगा। आपने जैसा कथा के अंत में कल एक बात कही थी कि आप जब एक भवन बनाते हैं तो एक घर में आप अलग अलग कमरे बनाते हैं, और अलग अलग कमरे बनाते हैं कोई सुविधा के लिए कि वो सारा घर एक है, और केवल सुविधा के लिए घरों में कमरे बांट दिए गए हैं, इससे प्रत्येक व्यक्ति सुविधापूर्वक, आनंद पूर्वक रहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि व्यवहार में भले ही अलग अलग कक्ष बनाए गए, कमरे बनाए गए, पर भान यही है कि यह एक भवन है। तो जब तक इस अलगाव को केवल व्यवहारिक माना जाता है तब तक झगड़ा नहीं होता। पर जब इस व्यवहार में सचमुच दो कमरे में जो बटे हुए व्यक्ति हैं वो दीवार ही न बटे, आप तो हृदय भी बट जाए, और मैं और तू इधर और उधर इन दोनों की वृत्ति ही फैल जाए, तो परिवार बच जाते, समाज बच जाता है, देश बढ़ जाता है। मानो इसका समाधान यही है, यह जो दिखाई देने वाला भेद है, जो दिखाई देने वाला खंड है, वो केवल व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं। मानो एक दूसरा दृष्टांत ले लीजिए। आप नाटक में भाग लेते हैं, नाटक देखने जाते हैं। नाटक में अनेक पात्र होते हैं और वो अनेक पात्रों के नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, और उनमें परस्पर युद्ध दिखाई दे रहा है। जय और पराजय का दर्शन हो रहा है, और आप देखते हैं तो आप बहुत तन्मय हो जाते हैं। लेकिन अगर उस नाटक में दिखाई देने वाले भेद को ही आप सत्य मान लें तो क्या होगा? मंच पर बंदर और राक्षस की लड़ाई तो थी, पर रामलीला समाप्त होने के बाद जो बंदर बना हुआ है और जो राक्षस बना हुआ है, दोनों सड़क पर मिले और फिर गदा युद्ध शुरू हो जाए तो क्या होगा? अथवा जो रावण के रूप में जिसे आपने कल देखा है,
कल उसको सड़क पर देख करके कह ले, अरे भाई रावण कहाँ जा रहे हो, उसे कैसे लगेगा? माने इन दोनों को इस भेद को समझना चाहिए। नाटक तो बिना भेद के होगा नहीं, नाटक में अच्छा और बुरा भी बताना पड़ेगा, पर वो भेद केवल नाटक का आनंद लेने के लिए है, वस्तुतः सच नहीं। और इसी बात को रामायण में एक दोहे के द्वारा बताया गया, यथा अनेकन देश धरी नित्य करई नट कोय, सोई सोई भाव यथा वही आप न हो न सोई। ये राम के इस मानस में दो प्रसंगों में इसको स्पष्ट करने की चेष्टा की गई। आइए उन दोनों पर दृष्टि डालें और किस तरह से मां को प्रभु ने प्रेम में निमग्न देख करके आनंद तो लिया, पर प्रभु को लगा कि प्रेम का रस तो मां मुझे दे रही है, मैं ले रहा हूं, और मां के प्रेम के बदले में मैं भी तो इसे कुछ लूं। और तब प्रभु ने उन्हें ज्ञान देने का निर्णय किया। और दो प्रसंग और आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक प्रसंग तो तब आया कि जब रावण के अत्याचार से संतुष्ट होकर के पृथ्वी व्याकुल होती है, मुनियों के पास जाती है और वे भी अपनी असमर्थता का वर्णन करते हैं। पृथ्वी और मुनि मिलकर देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं ने भी अपनी लाचारी बता दिया, ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने भी कह दिया कि मैं तो कोई कार्य करने में स्वतंत्र नहीं हूं, जिसने जो व्यक्ति कर्म किया है वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, उसको कर्म का परिणाम तो मिलेगा। इसलिए रावण ने यदि कहीं पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं या इस जन्म में सत्कर्म किया है, तो जब तक वह सत्कर्म की शक्ति से प्राप्त है तब तक उसे परिवर्तित करने का अधिकार मुझे नहीं। और तब लगने लगा कि व्यक्ति कितना निरुपाय है। और तब यह संकेत आता है कि अंत में ब्रह्मा ने यह कहा कि मैं तो नियमों की सीमा में बाध्य हूं, पर ईश्वर ही इस नियम की सीमा से परे। मैं तो नियम में रह करके ही अच्छा या बुरा फल देता हूं, पर ईश्वर उस नियम से कर्म से परे। नारद जी ने क्रोध में ही सही भगवान से यही कह दिया था, क्या बोले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। तुम तो परम स्वतंत्र हो, दूसरों के सिर पर शासन कर रहे हो, संसार को कर्म सिद्धांत के अनुकूल चला रहे हो, और तुम्हें तो बस अब लगी तुम्हें ने काहू साधा। तुमने लोगों को कर्म का परिणाम दिया, पर तुम्हें किसी ने नहीं दिया। अब मैं कार्य पूरा करूंगा। अब मुझे जब तुमने चुनौती दे दिया है तो भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। तो ईश्वर की बार बार शास्त्रों में क्या कहा गया, ईश्वर नियमों से परे है, ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और यही पर मानो व्यवहार की दृष्टि से विचार करके देखें कि न्यायालय में जब कोई मुकदमा जाता है तो वो तो नियम के अनुकूल ही दंड या दंड से मुक्ति मिलती, पर न्यायालय से दंड मिलने के बाद जब दया के लिए प्रार्थना चाहे राष्ट्रपति से की जाए तो उसका अभिप्राय यह है कि वह राष्ट्रपति जब दया करता है तो वो उस समय वो हृदय के माध्यम से, अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को भले ही इससे अपराध हुआ पर इसको छूट मिलनी चाहिए, इसको दंड इतना कठोर नहीं दिया जाना चाहिए, तो उससे मुक्त हो सकता है। तो व्यवहारिक जगत में भी आप देखते हैं न्याय जो होगा वो तो कानून के माध्यम से होगा, और कृपा की भावना जो है वो तो नियम से परे। तो ऐसी स्थिति में संसार में भी यह दोनों बातें दिखाई देती हैं। और जहां तक यह सिद्धांत है कि इन दोनों का सामंजस्य ही भगवान के अवतार में दृष्टिगोचर होता है। और वह ईश्वर जो है वह जो संविधान सृष्टि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा,
इससे परे। लेकिन अब यह जो भगवान स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र भगवान चाहे तो नियम के द्वारा भी कोई कार्य हुआ है तो उसे बदल सकते हैं, उसे परिवर्तित कर सकते हैं। पर जब यह बात आई, अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत में रामायण में एक अंतर देखने योग्य। रामायण में भी कंस और उस समय के दुष्टों के अत्याचार से व्याकुल होकर के जब पृथ्वी और मुनि और देवता व्याकुल होते हैं तो भगवान की प्रार्थना करने के लिए वहां पर वर्णन आता है कि वह क्षीर सागर में गए। जगाम शस्त्रेण क्षीरम क्षीर पयोनिधे, और क्षीर सागर में वह भगवान क्षीर साई भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना किया और भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। रामायण और श्रीमद् भागवत में बहुत सी बातें बिल्कुल एक जैसी, पर इस प्रसंग में थोड़ी भिन्नता। और भिन्नता यह है कि जब यह निर्णय हुआ कि भगवान के द्वारा ही ये समस्या समाधान का होगा तो सब मिलकर के क्षीर सागर में ले गए। दो बातें हो गई और दोनों में आप देखेंगे कितना ठीक क्रम बताया गया। अब अगर आपको कहा जाए कि आपकी जो समस्या आपके अंदर सुलझती हो उसका समाधान पाने के लिए क्षीर सागर जाइए, तो बेचारा इस पृथ्वी में ही सर्वत्र नहीं जा पाता। क्षीर सागर कहाँ है और क्षीर सागर वो कैसे पाए पहुंचेगा। इसलिए क्षीर सागर का वह संकेत जो श्रीमद् भागवत में है, रामायण में नहीं। क्यों? तो द्वापर युग तक का व्यक्ति क्षीर सागर में भले पहुंच जाए, पर इस कलयुग के व्यक्ति के लिए तो भगवान के पास क्षीर सागर या उनके लोक में जाना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर उस सिद्धांत को रामायण में नहीं रखा गया। और दूसरा प्रश्न हुआ कि गोस्वामी जी के समय जो महान विवाद था, संघर्ष था ईश्वर की सत्ता को लेकर के, ईश्वर कहाँ है और कौन ईश्वर है और उसका क्या नाम है, उसको लेकर के गोस्वामी जी इस प्रसंग के द्वारा अगर क्षीर सागर का नाम ले लें तो अनेक लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है कि हम तो नहीं मानते कि क्षीर सागर के भगवान सबसे बड़े भगवान। गोस्वामी जी ने इसलिए कहा कि यह प्रश्न उस समय सामने आया कि जिन भगवान को हमें प्रार्थना सुनानी है वह भगवान कहाँ मिलेंगे। और तब अंत में विवाद होने लगा। वही पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो किसी ने कहा जानते नहीं, वैकुंठ के भगवान से मिलना बड़ा कठिन। जब सनत सनंदन सनातन संत कुमार गए और द्वारपाल उन्होंने रोक दिया और कहीं हम लोग चले, हम लोगों को भी रोक दे तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं। तो किसी ने कहा कि भाई क्षीर सागर भगवान क्या कोई द्वारपाल नहीं होता है, उन्हीं के पास चले। और इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि पूर्व वैकुंठ जान का कोई निधि बस प्रभु सोई। अब अंतर क्या? कबीर ये कहते हैं कि कहाँ जोड़ रहे हो, मुझे कहाँ जोड़ रहे हो, मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मैं यहाँ नहीं। अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो झगड़े की बात हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान शंकर के देवताओं ने पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है तो उन्होंने नहीं कहा कि कहीं नहीं रहता, उनका सब जगह रहता। और उन्होंने यही कहा कि क्या कोई ऐसा स्थान है कि जहाँ ईश्वर न हो। देश काल दिश विदिशो माही, कहूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मानो वह सूत्र अगर एक बार व्यक्ति यह समझ ले कि भगवान तो सर्वव्यापक, कोई ब्रह्मांड में ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भगवान न हो। हाँ, अंतर इतना ही है कि फिर ये प्रश्न किया गया
कि जो लोग कहते हैं कि क्षीर सागर में है या वैकुंठ में हो, सही बात नहीं है। कहने वो भी सही, जैसे सही हो सकती बात। तो उन्होंने कहा, जाके हृदय भगति जैसे प्रीति प्रमुख प्रगट सदा यह रीति। जैसे बिजली है, अब सारे नगर में बिजली विद्युत का प्रवाह चल रहा है, लेकिन आप जब अपने कमरे में उस बिजली को अपने कमरे में उसका उपकरण लगा लेते हैं, बल्ब लगाते हैं, लट्टू लगाते हैं और आपके कमरे में उजेला हो जाता है, तो ये उजेला आपने अपने कमरे में पाया है, ठीक है। पर अगर आप ये कहने लगे कि अन्य तो प्रकाश ही नहीं, और इसके भी यदि आप दूसरों के घर का प्रकाश मिटाने लगे कि हमारे घर में केवल प्रकाश होगा, तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी। और इसका अभिप्राय यह है, क्या तात्पर्य यह है कि भगवान की सर्वव्यापकता को जानना अत्यंत आवश्यक है और इसी को ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान के बाद इस संदर्भ में ही इससे ठीक तुलना वाला प्रसंग उत्तरकांड में, वो भी भगवान राम की बाल लीला से ही जुड़ा हुआ। और ये कौशल्या अम्बा को प्रभु ने एक अपना लीला के द्वारा खेल खेल में भगवान ने तत्व ज्ञान दे दिया, और दूसरे वो अपने महानतम भक्त काकभूषण को भी भगवान ने खेल खेल में इसी सत्य का दर्शन कराया। भूषण जी जब ब्राह्मण थे, उनके हृदय में ऐसी धारणा थी कि श्री राम तो अयोध्या में हमारे जो प्रभु हैं, जो दशरथ नंदन है, जो कौशल्या नंदन है, वही राम, और वही राम हमारे जीवन के आराध्य हैं, और उन्हीं को पाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई। जब उनके घर में रहते हुए पूर्व जन्म के संस्कार से उनमें भक्ति की भावना बड़ी दृढ़ थी। माता पिता की मृत्यु हो गई और तब वो और निश्चिंत होकर के निकल पड़े भगवान को पाने के लिए। और भगवान को पाने के लिए वो बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम में जाते थे और उनसे पूछते थे कि महाराज मैं भगवान को पाना चाहता हूं, भगवान कहाँ? तो महात्मा लोग यही उत्तर देते थे कि यही पूछो सोई मुनि अस काई, ईश्वर सर्वभूत में है, ईश्वर तो सर्वत्र है। अब बड़ी सुंदर बात बताइए। ठीक है कि आपसे भी यदि पूछा जाए कि ईश्वर कहाँ है, तो शायद आप भी वह वाक्य दोहरा देंगे। और आपको पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर उससे भी विद्यालय में प्रश्न किया जाए तो शायद वो भी कह देगा कि ईश्वर सर्वत्र है। पर वाणी से कह देना और बात, और सचमुच वैसा लगना, वैसा दिखाई देना, वैसा प्रतीत होना बहुत कठिन है। इसलिए अधिकांश लोग ऊंची बातें, आज की बड़ी समस्या ये है कि ऊंची बातों के अनेक ग्रंथ, अनेक प्रवचन, अनेक उपदेश लोग सुनते हैं और उन पंक्तियों को याद कर लेते हैं और याद करके उसको दोहरा दिया करते हैं। पर वो केवल मौखिक स्मरण शक्ति का एक प्रमाण है, अनुभूति का प्रमाण नहीं। इसलिए भूषण जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब मुनि लोग ये कहते थे कि ईश्वर सर्वत्र है, तो निर्गुण मत मम हृदय न आवा। शब्द पर ध्यान देंगे। आपके शरीर में एक और मस्तिष्क है, सिर है, और दूसरी ओर आपका हृदय। तो मस्तिष्क और हृदय, मस्तिष्क मानो विचार का केंद्र है और हृदय जो है ये भावना का केंद्र है। अब भावना और विचार में तो अंतर होता है, और इसके लिए रामायण में और एक शब्द सुना गया, रुचि। रुचि माने जैसे ये जो अन्न है उनके द्वारा व्यंजन बनता है, उनके द्वारा मिष्ठान्न बनता है, और सभी अन्न है उसके सभी में वही वस्तुएं हैं, और घी है वही वस्तु है, सब कुछ है। लेकिन
सबको प्रत्येक भोजन में समान रुचि नहीं होती। तो कोई व्यक्ति कहता है कि हमें तो ऐसा भोजन या भोज सब रुचिकर प्रतीत होता। तो एक तो वह हुआ कि जो वास्तविक विज्ञान का सत्य है कि सभी अन्न ही तो है, जितनी मिठाइयां हैं उन सब में चीनी तो है, लेकिन ऐसा सुनकर के भी प्रत्येक व्यक्ति एक ही मिठाई को तो पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए रामायण में बहुत सुंदर संकेत आता है कि भगवान जब किसी भक्त को दर्शन देते हैं तो भगवान उससे कुछ देते हैं। जब मनु और शत्रुपा ने भगवान को पाने के लिए साधना किया तो भगवान ने पहले तो महाराज मनु को वरदान दिया, पर मनु को वरदान देने के बाद प्रभु ने शत्रुपा जी की ओर देखा। अब वो दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ईश्वर को पाने के लिए ही बनाए हुए हैं, दोनों के द्वारा साधना भी एक जैसी की गई। विरोध करने का विचार किया। प्रभु ने 6 में से और 5 का नाम तो नहीं लिया, 5 का नाम, पर उन्होंने शत्रुपा जी से कहा कि मां मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मां तो विवेक अलौकिक तोड़े, कबहू न मिटी ही अनुग्रह मोरे। तुम्हारा अलौकिक विवेक कभी नहीं मिटेगा। महाराज मनु को मानो प्रभु ललचा रहे थे कि तुम्हारे वरदान में तो उन्होंने भाग ले लिया, तुम विवेक मांगना भूल गए, इन्होंने मांगा है। अब मैंने ये कह भी दिया कि इनका विवेक बना रहेगा, तुम न हो तो तुम भी याद दिला दो या कह दो कि महाराज मुझे भी विवेक चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा, दोनों की रुचि अलग अलग थी। महाराज दशरथ ने, महाराज मनु ने भगवान से स्पष्ट कह दिया कि विवेक का वरदान केवल इन्हीं को दीजिएगा। तो तुम्हें बोले महाराज मैं आप जब पुत्र बने तो आपको मैं पुत्र समझूं, ईश्वर न समझूं। सुत विषयी के तुम पदरति हो। तो प्रभु ने देखा व्यंग से, कोई विवेक शून्य बने तो विवेक शून्य बनने से लोग मूर्ख कहेंगे। तो महारानी ने तो जो वरदान मांगा है उसने तो मानी जाएंगी कि बड़ी विवेकी, और तुमने जो वरदान मांगा है उसमें तो तुम्हारी आलोचना होगी। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सुत विषयी तो पदरत हो, मुहि बड़ मूढ़ कही को। मूर्ख नहीं, चाहे कोई संसार का सबसे बड़ा मूर्ख मुझसे कहे पर मुझे विवेक नहीं चाहिए। यही मानो रुचि की भिन्नता। और भगवान ने दोनों की रुचि की पूर्ति किया। और आप यह पाएंगे कि रुचि की भिन्नता में आप यह अंतर आप देखते हैं कि जैसे कौशल्या अम्बा के सामने प्रभु ने अपना विराट रूप प्रकट किया, महाराज दशरथ के सामने कभी प्रकट नहीं किया। वो तो पहले कह चुके थे कि मुझे बस मैं पुत्र ही मानूं, ईश्वर न मानूं। और सचमुच अंतर था। प्रभु श्री राम के वियोग में कौशल्या जी ने प्राण का परित्याग नहीं किया। क्यों? उनके अंतःकरण में विवेक ज्ञान है और वे जानती हैं कि राम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है। तो मानो ईश्वर के इस ज्ञान का परिणाम यह हुआ कि वियोग में प्राण का परित्याग नहीं हुआ। और महाराज श्री दशरथ ने विवेक को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने राम का वियोग होते ही मन्नो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल निज तन तृणईव परिहरो। महाराज श्री दशरथ वियोग में प्राण का परित्याग कर देते। कौशल्या अम्बा को वियोग इसलिए नहीं लगता कि वे ज्ञानी, और महाराज दशरथ को वियोग इसलिए सत्य लग रहा था कि वे राम को पुत्र मान रहे थे। राम से उनकी बड़ी ममता थी, राम से उनका बड़ा स्नेह। तो ये जो उपासना है या भक्ति जिसे कहते हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। पति हो पत्नी हो, कोई भी संबंध क्यों न, सबकी रुचि में भिन्नता होनी स्वाभाविक है। और उसमें अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि दूसरा व्यक्ति भी मेरी रुचि के अनुकूल ही सब कुछ मान ले,
कई बार तो पति पत्नी में इसी को लेकर झगड़ा हो जाता, और ऐसे अनेक कथाएं आती हैं, उपाख्यान आते हैं। भगवान कनक भवन बिहारी जी जो अयोध्या में मूर्ति विद्यमान है, उनके जो ओरछा नरेश थे, उन दोनों में वही रुचि का भेद था। ओरछा नरेश भगवान कृष्ण के भक्त थे और महारानी श्री राम की भक्त थी, और वो दोनों की रुचि का अलग अलग रूप था, भिन्न भिन्न रूप था। पर महाराज ने चेष्टा यही किया कि महारानी भी अगर कृष्ण भक्ति करे तो परिवार में हम दोनों की भावना और रस की उपासना एक होगी। लेकिन रुचि तो रुचि है। जब उन्होंने नहीं देखा तो ताने में महाराज ने कह दिया कि ऐसा है तो अपने राम को तुम अयोध्या से बुला तो लो। और फिर वो ऐसे भक्त गाथा है कि किस प्रकार से स्नान करते हुए महारानी को भगवान की मूर्ति उपलब्ध हो गई, भगवान पधारे, और वहां से उस रूप में, एक रूप में आप ओरछा में भी आज झांसी के पास उनका मंदिर आप राजा राम के मंदिर के रूप में पाएंगे। तो मानो रुचि में जो भिन्नता है उसमें कोई आग्रह बहुत जो करता है वह अच्छा कार्य नहीं कर पाए। इसलिए कौशल्या जी का विवेकमय रूप और शत्रु महाराज श्री दशरथ का जो भक्ति भावनामय रूप है, उन दोनों का अपना आनंद है। पर इस बात को न भूलिए कि भगवान कौशल्याम्बा को ही विवेक नहीं देते। अंत में एक ऐसा क्षण आता है कि जब भगवान ने निर्णय किया कि ठीक है, जीवन भर प्रभु ने नाते का निर्वाह किया, पुत्र के रूप में ही व्यवहार किया, ईश्वर के रूप में नहीं। पर उसका परिणाम जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया, तो महाराज दशरथ तो स्वर्ग में ही रह रहे थे। इंद्र ने आदर पूर्वक उनको स्वर्ग में ही निवास दे दिया था। इंद्र ने कहा महाराज दशरथ से, महाराज आज हमारे प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तो उन्होंने तो ईश्वर कह करके ये सूचना दिया, पर दशरथ जी का वो जो वात्सल्य भाव था इतना गहरा था कि उन्होंने ये नहीं सुना कि ईश्वर ने मार दिया। बोले मेरे पुत्र ने रावण को मार दिया। बड़े प्रसन्न, इंद्र को मन ही मन हंसी आ गई। महाराज भी अपना पुत्र ही मान रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? इंद्र ने कहा प्रभु के रावण के द्वारा वध किए जाने पर उनको बधाई देने के लिए जा रहे हैं। तो बस दशरथ जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा। अब इंद्र क्या कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम जब महाराज दशरथ कह रहे हैं तो लेकर के गए। और गोस्वामी जी ने कितना सुंदर प्रसंग लिखा कि दशरथ जी की आंखों में तो वही पुराना वात्सल्य वाला भाव है। पुत्र के, मेरे राम पुत्र हैं, यही आग्रह है। और इसलिए श्री राम ने जब देखा कि पिताजी उसी भावना में डूबे हुए हैं तो प्रभु खड़े हो गए। लक्ष्मण जी के साथ सीता जी से उन्होंने कहा कि आप यहीं बैठी रहे। बहुत सुंदर संकेत। जब मनु के सामने आए थे तो श्री राम के साथ सीता जी थी, और आज सीता जी थी, पर भगवान राम ने दर्शन जब दिया दशरथ जी को तो सीताराम दो रूपों में न देकर के लक्ष्मण और राम इस दो रूप में दिए। तो समझिए लिखते हैं अनुज सहित पद बंधन कीन्हा। क्यों? प्रभु को लगा भक्त की लीला का जब तक रस देना था तब तक सीता जी को लेकर के दर्शन देना आवश्यक था, पर जब अब लीला समेटना है तो उस समय तो वैराग्य की आवश्यकता है, भक्ति की नहीं आवश्यकता है। इसलिए अब आपने यही निर्णय किया कि अब तो लक्ष्मण ही मेरे साथ खड़े होंगे। और प्रभु ने प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया। अनुज सहित पद वंदन की ना। और इतना दृढ़ दशरथ जी का भाव अब भी था कि आशीर्वाद पिता तब देना, प्रणाम करने पर आशीर्वाद भी दिया। और प्रभु ने उनके भाव की रक्षा करने के लिए एक वाक्य और कहा, पिताजी ये रावण जो मारा गया वो आपके पुण्य के प्रभाव से मारा गया।
तात सकल तो पुण्य प्रभाऊ, जीते अजय निशाचर राऊ। और प्रसन्न हो गए। राम कितना विनम्र पुत्र है, पर कोई नाटक सदा तो नहीं चलेगा। नाटक में पर्दा तो गिरता ही है। और तब प्रभु को लगा अब आगे चल करके महाराज दशरथ की भावना अगर यही रही तो ये भी संभव हो सकता है कि वो मुझसे प्रस्ताव करें कि न हो तो तुम्हारे साथ मैं भी अयोध्या चलूं और तुम्हें सिंहासन पर बैठा करके फिर जाऊंगा स्वर्ग में। तो ये लीला कब तक चलेगी? कई बार लोग नाटक देखते हैं तो मन में होता है आगे क्या हुआ। अरे कितना आगे देखिएगा, आपके देखने और दिखलाने की एक सीमा है। और तब प्रभु ने सोच लिया भक्ति का आनंद नहीं मिल चुका, पर जब इतना गहरा हो गया कि नाटक समाप्त होने पर नाटक में कोई अभिनेता आपका पुत्र बने, लेकिन उसको इतना आप पुत्र मान बैठे कि दूसरे दिन भी उसको पकड़ के घर में ले आवे और यही कहे कि तुम तो मेरे बेटे हो, तो इससे बढ़कर के तो नाटक की कोई और कोई विकृति नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु ने अंत में निर्णय किया कि अब पर्दा जब गिर रहा है तो पिताजी को अब ज्ञान देने की आवश्यकता है। और ज्ञान देने के लिए भगवान श्री राम ने क्या किया? पहले आए थे तो सिर रख करके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, पर अब गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम ने अपनी आंखें श्री दशरथ जी की ओर मिलाई और तब भगवान राम ने क्या किया? बोले प्रभु ने उस महाराज दशरथ को ज्ञान दे दिया। मानो भगवान श्री राम यह बताना चाहते थे चितई पितई, और एक शब्द और जोड़ना पड़ा, ज्ञान ही नहीं दिया, दृढ़ ज्ञान दिया। और दृढ़ ज्ञान देने के लिए मानो अभिप्राय यह था कि मुनियों ने पहले भी दशरथ जी को कई बार यह समझाने की चेष्टा की थी कि जिन्हें तुम राम ईश्वर पुत्र मानते हो तो ईश्वर, पर वो सुन लेते थे। बोले कह रहे होंगे महात्मा लोग तो उपदेश में सब में ईश्वर ईश्वर कहा करते हैं, मेरे बेटे को ईश्वर बनाए दे रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि आज तो ऐसा दृढ़ ज्ञान देना है कि सचमुच पिताजी को सत्य का बोध हो जाए। और कैसा दृश्य बदल गया, जब दशरथ जी जाने लगे तो प्रभु ने बिल्कुल प्रणाम नहीं किया, लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम नहीं किया, सीता जी ने भी प्रणाम नहीं किया। तो प्रणाम किसने किया? बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरनामा। दृष्टि मिली, अरे प्रभु ने मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, मेरी रुचि के लिए एक पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। उन्होंने हमें वात्सल्य का सुख दिया, लेकिन वह तो ईश्वर है। और तब वह दृढ़ ज्ञान लेकर के ही वे अंत में उस स्थिति में पहुंचते हैं जो अपेक्षित है, आवश्यक। तो उसका अभिप्राय यह है कि रस और रुचि के लिए आप भिन्न भले ही हों, पर तत्व ज्ञान तो वहां नहीं होता। और यही बात वसुंधरा जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि वेदांत का सिद्धांत कोई मुझे तर्क के विरुद्ध लगता था या वेदांत का सिद्धांत लगता था कि वो ठीक नहीं है, बल्कि मुझे तो यही लगता था, लेकिन शब्द उनका यही क्या कि सब महात्मा कहते थे ईश्वर सर्वत्र है, पर निर्गुण मत मम हृदय न आवा। वो मेरा हृदय नहीं स्वीकार करता था। बुद्धि से तर्क से भले ठीक लग रहा हो, पर हृदय नहीं स्वीकार करता। और हृदय स्वीकार नहीं करता तो उन्होंने कह दिया कि आप कृपा करके पहले मुझे कौशल्या नंदन राम के दर्शन की विधि बता दीजिए, बाद में फिर देखेंगे। ये कह दिया। एक बार दर्शन करने के बाद भली लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेश। और सचमुच वो धारणा इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने महर्षि लोमस से भी तर्क वितर्क किया। महर्षि लोमस ने शाप दे दिया, पर वो अपने भाव में अडिग रहे और श्री राम को इस रूप में ही देखते हैं कि अयोध्या में कौशल्या जी के पुत्र हैं वे, और वे बड़े मनोरम हैं, बड़े कृपालु हैं, और उसका दिव्य रूप, उसका आनंद वे ले रहे थे।
लेकिन जैसे कौशल्या अम्बा को प्रभु ने निर्णय किया कि पूजन का फल तो मिलना चाहिए, उसी प्रकार से प्रभु ने निर्णय किया कि भुसुंडी ने बहुत रस लिया, पर आज इसको तत्व ज्ञान देने की आवश्यकता है और उसके लिए अवसर उन्होंने बहुत सुंदर चुना। कौशल्या अम्बा मालपुआ बना के ले आई। अब मालपुआ मीठा भी और रसीला भी, और मां ले आई और श्री राम के हाथों में दे दिया। तो ऐसे तो नियम ये था कि भुसुंडी जी श्री राम जब कुछ भोजन करते थे और आंगन में कुछ जो टुकड़े या कुछ भाग गिर जाता था उसी को खा लेते थे। पर आज तो बड़ा विचित्र हुआ दृश्य। क्या भगवान राम ने मालपुआ दिखा करके निमंत्रण दे दिया। आश्चर्य हुआ। आज तो निमंत्रण देकर के लगता है प्रभु पूरा मालपुए का टुकड़ा नहीं देंगे, आज न जाने कितना मालपुआ खिलाएंगे। पर प्रभु तो बड़े अनोखे निकले। जब भुसुंडी जी मालपुआ लेने के लिए गए तो आप दूर चले गए, हाथ दूर कर लिया, थोड़ा रूठ करके दूर चले गए, थोड़ा दूर गए तो फिर से मालपुआ दिखा दिया, और 2-4 बार मालपुआ दिखा करके ललचाते हैं, और जब पास में आते हैं तो दूर चले जाते हैं। अब उनको लगने लगा कि अरे ये कैसे हैं, मालपुए को एक टुकड़ा देने में भी कंजूसी। बस रूठ गए और रूठ करके श्री राम के पास से भागे। भगवान राम ने खेल क्यों किया? बोले मालपुए का रस तो बहुत दिन लिया, लेकिन आज थोड़ा दूसरे रस का भी तो अनुभव करो। ब्रह्म रस का जो अद्वैत रस है। और भगवान ने अंत में वह दृश्य दिखाया, और वो दृश्य क्या था? तब मैं भाग चलो उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह तह प्रभु भुज देखूं पासा, सप्ताह वर्ण भेद करी जहां लगी रही गति मोरी, गयो तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोरी। सारे ब्रह्मांड में जहां भी मैं गया प्रभु की भुजा को देखा। प्रभु का उद्देश्य क्या था? अगर मैं दशरथ के आंगन में ही रहते वाला होता तो तुम मेरे पास से चले जाते, मैं क्या कर सकता था? पर सत्य तो यही है कि दशरथ के आंगन में दिखाई देने पर भी, चाहे तुम ये कहो कि मैं सर्वत्र हूं या तुम ये कहो कि मेरी भुजाएं सर्वत्र हैं, ईश्वर ने कहा, मुनियों ने तुम्हें समझाने की चेष्टा किया था ईश्वर सर्वत्र निवास करता है, और तुमने नहीं माना था। पर आज तो तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे इस लीला, इस खेल का उपयोग करना पड़ा। और अंत में फिर वर्णन आता है। वो सूत्र बहुत महत्व का है। भगवान ने दिखाया 2 अंगुल की दूरी बनी रही, और उसके पश्चात थक गए देखते देखते। सर्वत्र भगवान की भुजाओं को देखा, मानो ईश्वर ने अनुभव करा दिया। एक स्थान पर देखने के बाद भी, एक स्थान पर देखना तो व्यक्ति की स्वाभाविक लाचारी है, लेकिन उस एक स्थान में देखते हुए भी मनुष्य को निरंतर इस सत्य का अनुभव होते रहना चाहिए कि यह तो सर्वत्र है। सूर्य को आप कानपुर में देख रहे हो और ये मानने की भूल करें कि बस ये हमारा महान नगर तो कानपुर ही है जहां पर सूर्य रह रहा है, तो आप तो भ्रांति में। सूर्य तो पृथ्वी से न जाने कितना बड़ा है, और जब आपके यहां नहीं दिखाई देता भी तो भी अन्यत्र दिखाई देता है। और उसके बाद आप फिर देखेंगे कि भगवान के निकट जब आंख मूंद करके चरणों में गिर पड़े तो भगवान ने मानो देखा। संकेत में क्या लगा? बोले महाराज, मैं तो नहीं मानता था कि आप सर्वव्यापक हैं, पर आज दिखाई दे गया। भगवान ने कहा नहीं, अभी और देखना बाकी। आपने मुंह फैलाया, फंसे जोर से, और भुसुंडी जी मुंह में चले गए। मुंह में जाने के बाद जब भगवान के पेट में पहुंचे, अब नन्हे से तो बालक राम, उनका मुंह कितना बड़ा, और उसमें राम और भुसुंडी जी समा गए। और उससे भी बड़ा आश्चर्य था
कि उन्होंने भगवान के उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांड देखा। कौन सा गणित है वो? उधर में एक ब्रह्मांड नहीं आ सकता है, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। और वे फिर वो ब्रह्मांडों में चक्कर काटने लगे और पूछा वसुंधरा जी से गरुड़ जी ने कि महाराज आप करोड़ों ब्रह्मांड की बात कर रहे थे तो आपको कितना समय लगा? बोले 101 कल्प तक मैं भगवान के पेट में घूमता रहा। ब्रह्म तो वो ही ब्रह्मांड अनेका बीते वर्ष कल्प सतेका। महाराज ये तो बड़ी अटपटी बात। भगवान राम तो अवतार काल में पृथ्वी पर केवल 13,000 वर्ष रहे और आप उनके ब्रह्मा उदर में का 101 कल्प तक घूमते रहे। उन्होंने कहा कि यही तो अनोखा गणित था। 101 कल्प के बाद जब भगवान की लीला को मैं देख रहा था तो एक बहुत विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। जितने ब्रह्मांड थे उसमें प्रभु राम थे, दशरथ थे, कौशल्या और उनके भाई थे। और उन्होंने कहा कि मैं तो उस समय यह देख करके चकित हो गया कि जिन जिन ब्रह्मांडों में मैं गया एक एक मेरा रूप भूसुंडी भी उनके साथ खेल रहा था। मैं समझ गया ईश्वर अनादि है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर सर्वत्र है और सर्वत्र ही नहीं है, सर्वत्र जिसे कहा जाता है वो भी ईश्वर में ही है। और मैं तो केवल अपने को अकेला मानने की भूल करूं, ऐसा कुछ नहीं। और तब भगवान ने जब यह दृश्य दिखाया तो उसके पश्चात भगवान का उद्देश्य क्या था कि तुम आनंद लेने के लिए अयोध्या में आए, मेरे साथ आंगन में खेले, मालपुए का और प्रसाद का आनंद लिया, पर तुम मैं क्या हूं इसे भी तो जानना चाहिए। और इतना आनंद आया भक्त और भगवान की लीला में कि अंत में भगवान ने जब वसुंधरा जी को विदा किया तो आप पढ़िए क्या शब्द लिखा है। बोले जाने से ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोह। अभी तक तुम मुझे केवल सगुण मानने की बात कर बैठते थे, सगुण भी मैं ही हूं और अगुण भी मैं ही हूं। एक देश में भी मैं दिखाई देता हूं और सारे विश्व में भी मैं ही दिखाई देता हूं। सारा विश्व मुझ में ही है। मानो भगवान ने जो मुनियों ने उपदेश के द्वारा समझाना चाहा वो नहीं समझ में आया, खेल खेल में भक्त को भगवान ने उस का दर्शन करा दिया। और इसी प्रकार से कौशल्याम्बा जब बाल लीला में भूलने लगी, रस में इतना कि वे भूलने लगी कि ईश्वर है, तो प्रभु ने कहा मां अब तुमने तो विवेक मांगा ही था, इसलिए आज पूजा का फल यह है कि तुम यह अनुभव करो। तुम्हारे मन में प्रश्न है कि मैं यहां हूं कि वहां हूं। सत्य तो है कि यहां भी हूं, वहां भी हूं, और सत्य है कि बताओ कि मैं कहां नहीं। इसे प्रभु ने अपना अखंड रूप दिखा दिया। खंड में पूजा करने के बाद भी अखंड को यदि आप समझ लेंगे तो भक्ति के साथ ज्ञान का सामंजस्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए श्याम।